हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाई मैथ्स विद ललित। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोग बहुत ही मस्त एज यूजुअल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डे 13 आप सभी के प्यार से सपोर्ट से आप डे 13 तक पहुँच चुके हैं। आप और हम दोनों मेहनत कर रहे हैं आपके ड्रीम्स को सच करने के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डे 13 पैराबोला। उम्मीद कर रहा हूँ आपने लास्ट क्लास पढ़ी होगी और पैराबोला के बारे में आप कुछ और भी हम सीख चुके हैं लाइफ में। और इसी के साथ चलते हैं हम जीवन में आगे। और व्हाट वी हैव टुडे फॉर एस। आज एक बहुत ही मस्त सरप्राइज भी आपको। सरप्राइज मतलब वैसा कुछ सरप्राइज नहीं, ठीक है। चलिए ये मेरे बारे में है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके ओके ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्लास। अब पैराबोला के बारे में हमने कुछ कुछ बेसिक पढ़ लिया था, तो आज हम देखेंगे 4 क्वेश्चन, है ना। 1 2 3 4, हाँ। अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या ये है, एडवांस का। सर एडवांस का? अरे 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 एडवांस, हाँ एडवांस का नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कौन सा ईयर का है? 23। अरे सर अभी ये तो हमसे बनेगा। अरे मैं बता रहा हूँ ना, बनेगा, मैं बैठा हूँ अभी, है ना। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये 3 क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको ये भी हम करवाएंगे, है ना। हम सीखेंगे साथ साथ में, आप भी सीखेंगे मैं भी सीखूंगा, ऐसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए कॉन्फिडेंस आएगा ना। एडवांस का क्वेश्चन बन रहा है तो सही में बता रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, कॉन्फिडेंस लाना है। कोनिक को कोई इग्नोर नहीं करेगा, कैलकुलस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? गिवन टाइम के अंदर ज़्यादा मेहनत करके कौन सा जल्दी सीख सकते हैं वो ये है। ये कहने का आशय स्पष्ट ये है, ठीक है। चलिए चलिए, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए, बहुत अच्छा हम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, मैं भी ऑफिस के बाद थोड़ा बहुत टाइम निकाल के आपका सपोर्ट देखता हूँ तो मेरा भी और मोटिवेशन बने रहता है, ठीक है। कि अच्छा लगता है कि हम ये कुछ चैलेंज ले रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर ट्राई कर रहे हैं अपना जितना बेस्ट हो सके। तो आपको भी वही चीज़ करते रहना है। ओके ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने ये रहा, टिंग 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 टिंग। क्या कुछ तो बोल रहा है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सबको याद है, 4 है। क्या बात है। इफ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ अ पैराबोला हुज फोकस इज a, एंड द टेंजेंट एट वर्टेक्स इज x plus y equal to a is 16, then mod a equal to, अरे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a है, तो सर ये तो 4a 16 हो गया, तो a आ जाना चाहिए 4। ये आपके दिमाग में आ सकता है, ऑप्शन भी दिया, तो बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। ये a और ये a सेम नहीं है। ये a क्या होता है, बहुत ही बढ़िया से मैं आपको समझाता हूँ। ये आपको पता है क्या होता है, वर्टेक्स। ये क्या होता है, फोकस। और डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो इन दोनों की दूरी a है, इन दोनों की दूरी a है। समझ में आ रहा है? डिस्टेंस बिटवीन देम इज नथिंग बट इट्स a, राइट 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 राइट। ओके ठीक है, हम वापस आते हैं। तो पॉइंट मैं ये समझा रहा हूं आपको कि ये a, 4a में a ये होता है। क्या मैं समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। बट ये a वो a नहीं है ना। मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने ऑप्शन डी 4 भी रखा है ना। काफ़ी क्यूट है ये लोग। चलिए तब हम बात करते हैं क्या बोल रहे हैं। पहले हम फोकस बना लेते हैं। हमारा फोकस फुल फोकस पे है। ओके ये है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स बोल रहे हैं, नहीं, टेंजेंट एट वर्टेक्स, टीवी, टेलीविजन टेलीविजन टेलीविजन। अच्छा इसको मिटाया क्यों? मिटाया काहे? टिंग 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 टिंग। ये पॉइंट क्या है, a, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन बोल रहे हैं x प्लस वाई इक्वल टू a। ओके ओके, क्या a, इसमें सेटिस्फाई करता है? नहीं करता है, ठीक है। चलो भारी पॉइंट है। एंड क्या बोल रहे हैं, इफ द लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम ऑफ अ पैराबोला हुज फोकस इज a, इज 16, देन a इक्वल टू, ये वाला a पूछ रहे हैं। तो मतलब एक्चुअली 4, उसको मैं कैपिटल ए लिख लेता हूँ। 16 है, a मतलब 4 है। एक्चुअली 4 क्या है, ये डिस्टेंस कितना है, 4 बताया था मैंने। वर्टेक्स और फोकस के बीच की दूरियां भी है जरूरी, ठीक है। चलिए तो ये क्या कह रहा है, दिस इज x प्लस वाई माइनस ए इक्वल टू 0 एंड दिस पॉइंट इज a एंड दिस डिस्टेंस इज 4। सो आर वी डन? यस सर, लास्ट क्लास में भी क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। इसमें आ जाएगा a प्लस a माइनस a अपॉन रूट ओवर 1 प्लस 1 2, a कैंसिल, तो मॉड a इज इक्वल टू 4 रूट 2 है। इतना इजी सर क्वेश्चन, ये थोड़ी मेंस का है, जरा आपने एडिट किया है। आप हैकर है, हैकर? अरे नहीं यार, इजी है, पता है ना। इजी पीसी लेमन स्क्वीजी, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, यस वाव, एलिगेंट एलिगेंट, सब हो गया। इसमें सब बढ़िया याद हो गया है ना सबको। फॉर्मूला याद करने में मुश्किल है, मीम्स के थ्रू पढ़ाना चाहिए, क्या कहते हैं आप, है ना। ये भी पढ़ाया जा सकता है। वैसे एक्चुअली मैं आपको बताऊं ना, तो मैं थोड़ा ऐसे ज़्यादा मजाकिया सार्केस्टिक जनरली वैसा इंसान हूँ, और ऑफलाइन में भी कभी कभी ऐसा थोड़ा हो जाता हूँ मैं, तो वाली चीज़ें हैं। तो ऐसे में कुछ बहुत ही ज़्यादा हंसमुख वगैरह वैसा तो हूँ, बट ठीक है, तो थोड़ा सार्केस्टिक भी चलते रहता है, तो थोड़ा बहुत आपको अलग लग सकता है। और तो बस ठीक है, उसमें क्या, स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ हमने रील में डाली थी, अगर आपने सुना हो देखा हो
फटाफट उसको मैं सम अप कर देता हूँ कि इट्स बेटर टू थिंक वाई थिंग्स आर हार्ड देन टू थिंक वाई, अरे अब डब हो गया वापस अगेन, इट्स बेटर टू थिंक हाउ टू मेक हार्ड थिंग्स ईजी देन टू थिंक वाई थिंग्स आर हार्ड। इसका मतलब क्या है कि अगर आप सोच रहे हैं माइंड सेट शिफ्ट करना आपको कि थिंग्स बहुत हार्ड है, तो इसमें आप सिचुएशन पे रो रहे हैं, है ना, एग्जैक्टली आप रो रहे हैं, विक्टिम मेंटेलिटी, ये आपको हटा देना है। आपको क्या करना है कि अच्छा हार्ड है, मेरी सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ है मेरे लिए, अब मैं इसको ईजी कैसे कर सकता हूँ। तो अब आप सोल्यूशन ओरिएंटेड हो रहे हैं। पहले आपने क्या किया था, आप समझ चुके हैं, पहले आप सिचुएशन पे रो रहे थे, अब आप सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये माइंडसेट शिफ्ट करते हैं तो हम लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हैं। तो ये भी आपको करना है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बट ठीक है, इंटरेस्टिंग है। इफ द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला चाहिए, ये एक बेकार सी इक्वेशन बोल रहे हैं, ये पैराबोला की इक्वेशन है। अच्छा, whose vertex is 5,4 and डायरेक्ट्रिक्स इज दिस, खत्म। तो देखो बहुत ही मस्त है, ध्यान से समझना, मेरे साथ वर्टेक्स कितना है सर 5,4। क्या मैं ये पॉइंट निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। और ये क्या होता है, वर्टेक्स ही होता है, फोकस ही होता है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब ये दोनों इक्वल होते हैं और ये हमारा क्या हो जाता है, मिड पॉइंट। तो पहले मैं फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालूंगा, फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला से एस लगा दूंगा, फिर एस पी इक्वल टू एस एम। सर वो नहीं समझ में आ रहा, पहले फुट ऑफ ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन जाएगा, यहाँ तक जा सकता है। इसकी इक्वेशन लिखता हूँ मैं, 3x + y - 29 = 0। मेरे साथ ये पॉइंट है 5,4, फुट ऑफ इसको फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को, इसको मैं नाम देता हूँ x, y। तो इक्वेशन होती है x - x1 = y - y1 अपॉन ab। ये माइनस है, a कितना है 3x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट 1, और माइनस ये पॉइंट इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मैंने एक इमेज का क्वेश्चन कराया था, इमेज ऑफ अ सर्कल, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं 15 + 4 - 29 अपॉन 3² + 4² कितना 9 + 1 10। डायरेक्ट लिख दूँ, समझ में आ रहा है, फील आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। अब अगर यही अगर आप इमेज की बात करते हैं तो -2 हो जाता है, क्या बात है। या ये हो गया 15 + 4 19 19 - 29 -10, तो -10 और ये कैंसिल, 1 बन गया। तो ये 1 बन गया, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ x - 5 = 3 × 1 3, x आ गया 8, ओ y आ गया, y - 4 = 1, y आ गया 5, ओ यस 8,5। तो मतलब ये पॉइंट मेरा आ चुका है 8,5। तो मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ सर कलर विच कलर चेंज कर दीजिए, कलर चेंज, दिस इज 8,5, दिस वर्टेक्स इज 5,4। लेट्स फाइंड आउट दिस इज आवर फोकस क्या है, जिंदगी में फोकस बना के रखेंगे। इसको लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं, p, q, है ना। अब p + 8/2 = 5, डायरेक्ट 10 - 8 p2। सर फास्ट हो गए, वापस p + 8/2 = 5। क्यों, क्योंकि ये है मिड पॉइंट इन दोनों का। समझ में आ रहा है, फील आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। q + 5/2 = 4। सर फास्ट चल रहा है बट मैं समझ नहीं पा रहा। तो एक और बढ़िया चीज़, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड बट यू आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट द फैक्ट दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। है बैंगन क्या, मैं वापस समझाता हूँ। अरे आपको समझ में आ रहा है बट आप ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आपको जल्दी समझ में आ रहे हैं मेंस के क्वेश्चन, है ना। आप बहुत स्मार्ट हो, सही में बता रहा हूँ, आप स्मार्ट हो, है ना। फील गुड हो रहा है, बढ़िया, अच्छी बात है। आप बस मानते नहीं हो, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप स्मार्ट हो, बस आप थोड़े लेजी हो, हाँ, लेजीनेस को भगाना है। 2,3 हमारा फोकस आ चुका है, बहुत ही बढ़िया। अब मुझे क्या करना है, फोकस आने के बाद अब मेरे साथ, है ना, फुल ध्यान। थोड़ा तो लेंदी है ही, ऐसे हर क्वेश्चन ईजी तो नहीं होता है। अब देखो पैराबोला की डेफिनेशन ये है कि एक फिक्स पॉइंट होता है और एक वेरिएबल पॉइंट आप मानते हो x, y। इसका इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको p, इसको s, इसको m, और PS/PM का रेशियो e होता है और e यहाँ पे 1 हो जाता है, एक्सेंट्रिसिटी, ठीक है। तो बस ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होता है, वही मैं बता रहा हूँ। इसका डिस्टेंस आप कैसे लिखेंगे, x - 2 का स्क्वायर + y - 3 का स्क्वायर का अंडर-रूट, ओके, इज इक्वल टू, अब इसका इस लाइन से, लाइन की इक्वेशन आपको पता ही है, 3x + y - 29। तो वो हो जाएगा, ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 3x + y - 29 √9 + 1, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, ओपन कर लेते हैं। ये हो गया x² - 4x + 4 + y² - 6x 6y + 9 × 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो अब ये होगा 3x + y। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करो, पहले इसका स्क्वायर 9x² + y² - 6xy, फिर इसका स्क्वायर 29 का स्क्वायर कितना होता है, 30 का स्क्वायर 900, 841 समथिंग, 861 जैसा सा कुछ लग रहा है। फिर भी कर रहे थे 30² - 29² कितना होता है,
30 माइनस 29 1 और 30 प्लस 59 तेरे 4 900 माइनस 59 41 341 से ही चल रहा है और माइनस 2ab तो 2ab बस इसको होल स्क्वायर कर रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। 6 इंटू 29 5 4 5 12 5 174 x पहले 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ अब 2y 58 माइनस हाँ ठीक है माइनस 58y। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे और इसका फॉर्मेट बना लेंगे, क्या कर ही लें क्या, चलो टाइम हो जाएगा, ठीक है फटाफट करते हैं। 10x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर 10y स्क्वायर ये हो गया 9y स्क्वायर, ठीक है। अब x है ये माइनस 40 कलर चेंज कर लेते हैं। देखो 10 इंटू 4 मेरे साथ माइनस 40 यहाँ पे क्या है माइनस 74 ओहो माइनस 40 और वहाँ पे आके प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस 40 माइनस कर लो इसमें से 134x फिर क्या चाहिए, सब कुछ ही चाहिए भाई साहब। y की बात कर लेते हैं माइनस 60 माइनस 50 क्या आया था 58 माइनस 60 वहाँ जाके प्लस 58 तो माइनस 2 दिख रहा है माइनस 2 ये हो गया 13 130 इधर क्या है 6xy है क्या, ठीक है उसको भी लिख लेंगे माइनस 6xy प्लस 6xy। हाँ इसको देखो ये हो गया 13 130 और कुछ नंबर ही नहीं आ रहा है ना 3 तो क्या था भाई 130 और प्लस 130 माइनस कर लो इसमें से तो 241 आ रहा है, कुछ तो यही आ रहा है। अब ABCD फटाफट लिख लेते हैं। a y का कोफिशिएंट 9 प्लस b डायरेक्ट लिख देते हैं, b कितना है xy तो प्लस 6 सम डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं प्लस c प्लस d प्लस x c d x c मतलब इसका कोफिशिएंट 134 माइनस 2 एंड प्लस 241 तो कुछ इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं चेक कर लेते हैं कुछ तो भी हमने गड़बड़ कर दिया, ठीक है। कैलकुलेशन 2,3 हमारा सही है ना, टाइम बचा लेते हैं फटाफट 2,3 और इक्वेशन और पहला वाला PF इक्वल टू PM करके ही किया है। हाँ कुछ तो कैलकुलेशन एरर कर दिया 9 6 134 2 आ गया है, काफ़ी सही है 9 134 2 6 अरे एकदम ही सेम आ गया क्या 9 माइनस 6y 9 माइनस 6y एक बार देख लेते हैं प्लस 134 माइनस 2y ओहो भाई साहब पूरा बस ये इसमें अवड़ावा कर दिया हमने, इसमें 10 इंटू 4 और ये सही चल रहा है। अच्छा ओह माई फॉल्ट 841 हाँ 841 बिल्कुल ही क्या बात है, हम काफ़ी स्मार्ट है। 130 माइनस कर लेंगे 711 भाई साहब आग लगा दी और ठीक है अब सॉल्व कर लेंगे माइनस 576 आ जाएगा, ठीक है एकदम हम क्लोज आ गए थे, क्लोज क्या सही है। और वैल्यूज़ देखो थोड़ा सा क्लोज है, ये पॉजिटिव तो हटाई दो नेगेटिव आएगा और नेगेटिव भी दोनों क्लोज है, ठीक है। आगे चलें लाइफ में फटाफट ओके और इस क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। 2 क्वेश्चन करेंगे हम, एडवांस का क्वेश्चन करना ही है आपको। अरे यार एक तो ये अरे रुको यहाँ पे आ जाते हैं। लेट ए बी द पॉइंट 2023 ऑन एक्स एक्सिस कॉमन टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए एंड दिस ब्ला 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 ब्ला। मतलब देखो कहीं ना कहीं डायग्राम अगर आपको बनाना हो, सर्कल है ये पैराबोला है। अब अगर आपको ऐसे एग्जैक्ट भी नहीं बने तो आप अलग अलग भी बना लेना, तो आपका आंसर तो लगभग आ ही जाता है। तो पहली चीज़ क्या, लेट ए बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस कॉमन टेंजेंट्स आर ड्रॉन। यहाँ कहीं ना कहीं एक ए पॉइंट है, इससे आपने कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ करी, इधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती है, हमें उससे खास मतलब नहीं है। इफ वन ऑफ द टेंजेंट टचेस द 2 कर्व्स, एक है Q एक है R, देन QR स्क्वायर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो, R पॉइंट फाइंड कर लो और इसमें क्या लगा लो डिस्टेंस, एग्जैक्ट लास्ट क्लास में किया था, जो लोग प्रेजेंट थे अच्छे से किया था। तो पहले इसके लिए कर्व के लिए इक्वेशन लिखते हैं। इसके लिए इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई एम। ए कितना है 4a इक्वल टू 16 4 बाई एम, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस लाइन का सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर रेडियस, खत्म। ये टेंजेंट है इसके लिए, अरे ये टेंजेंट है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब इसकी इक्वेशन, अब यहाँ से रेडियस है इसका 2√2, कहाँ से आया ये रहा, ठीक है। सो 2√2 इक्वल टू डिस्टेंस यहाँ से निकलेंगे 0,0 से इस लाइन पे, ठीक है। तो 0 0 इसमें रखेंगे तो 0 - 0 प्लस 4 बाई एम अपॉन रूट ओवर m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड हो गया 8 और ये हो गया m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड हो गया 16 हो गया क्या ये 16 बाई एम स्क्वायर। ओहो अब m स्क्वायर को अलग से t रखो,
एम स्क्वायर को ए क्या पी रख देते हैं, चलो। सो ये हो गया 8p प्लस 8, पहले तो 8 को हटाओ, तो ये हो गया p प्लस 1 इंटू p उधर चला गया इज 2, p स्क्वायर प्लस p माइनस 2 इज 0, p स्क्वायर प्लस 2p माइनस p माइनस 2 इज 0, p प्लस 2 माइनस 1 p प्लस 2 इज 0, एक p आएगा माइनस 2 और p आएगा 1, एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 कदाचित भी नॉट पॉसिबल, एम स्क्वायर इक्वल टू 1 विल गेट एम इज प्लस माइनस, अरे लाली जी थोड़ा सा साइड हटिए, एम इज प्लस माइनस 1, धन्यवाद, वापस आ जाइए। तो इक्वेशन हमारी बन चुकी है, इक्वेशन गाइस फोकस, ठीक है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस 4, अब ये इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है, क्यू आर की इक्वेशन आ चुकी है। अब हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। अब अगर हमें आर पॉइंट मिल जाएगा तो डायरेक्ट हो जाएगा, वैसे इतना ये इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ये पॉइंट आर मैंने बता रखा है, पिछले क्लास में भी बताया था, आपको याद होगा, a बाई एम स्क्वायर कॉमा नहीं ए टी स्क्वायर कॉमा 280, हाँ तो 2a बाई एम, ठीक है। अब a कितना है 4, m कुछ भी एक ले लेते हैं प्लस माइनस 1, एक 1 ले लेते हैं, और 2a कितना था 4 बाई 1, क्योंकि 2 होगा प्लस माइनस है ना, तो कोई भी एक ले लो, तो ये पॉइंट हो गया 4,8। अब इस लाइन से डिस्टेंस होता है रूट S1 और हमें क्यू स्क्वायर चाहिए, तो ये क्यू आर है, क्यू आर स्क्वायर इज S1 मतलब सब्स्टिट्यूट कर दो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 में, इसमें x स्क्वायर मतलब पॉइंट ये 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 8, ये आंसर हो जाएगा। भगवान सही आ जाए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, दिस इज 80 माइनस 7, दिस इज 72 एंड ऑप्शन डी। ओ डिंग लका डिंग लका, ये मज़ा आया। लास्ट क्वेश्चन, एडवांस हमसे तो नहीं होगा सर, हम तो छोड़ रहे हैं, अरे है ना, अभी अब जिंदा है ना, फोकस कीजिएगा इस आप, ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो नहीं होगा, और क्या, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं है ना, ट्राई फुल करना है, पीछे नहीं रहेंगे ट्राई में, हार से नहीं डरना है, ट्राई नहीं करने से डरना है। लेट पी बी ए पॉइंट ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर वेयर ए इज ग्रेटर देन 0, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि पैराबोला ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, ऐसा है, ठीक है। द नॉर्मल टू द पैराबोला एट पॉइंट, सर नॉर्मल की तो आपने इक्वेशन बताई नहीं, ये तो सीखा नहीं, अरे अभी सीख लेंगे, चिल मारो, चिल गाइस चिल। तो एक पैराबोला है, मेरे साथ बने रहिए, ठीक है सर, ओके, हाँ आप कह रहे हैं हम बने रहते हैं। द नॉर्मल टू पैराबोला एट पॉइंट पी मीट द एक्स एक्सिस एट क्यू, मतलब यहाँ से पी से एक नॉर्मल की इक्वेशन सर आप सिखाएंगे, यहाँ पे क्यू मिल रहा है, ओके ठीक है सर। पहले नॉर्मल की इक्वेशन बता दीजिए, नॉर्मल की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस ए एम क्यूब, ओके सर मैं रख लूँगा, ठीक है। अब q सर मुझे कैसे मिलेगा, यहाँ पे मैं y को 0 रख दूँगा, और p जनरल पॉइंट क्या होता है, जनरल पॉइंट p चाहिए क्या, हमें p चाहिए तो सही, तो p जनरली होता है ए टी स्क्वायर कॉमा 280, उसमें t हो जाएगा माइनस m, हाँ तो माइनस m, तो ये हो जाता है ए टी स्क्वायर, तो दिस इज ए एम स्क्वायर कॉमा माइनस 2am। अब ये पॉइंट भी रख लो प्लीज़, है ना, ठीक है। ए टी स्क्वायर कॉमा 280 होता है ना, तो इसको कंपेयर, ठीक है, उसकी भी इक्वेशन अलग बतानी पड़ेगी, रख लो। अब ठीक है, क्यू की बात करते हैं। क्यू पॉइंट सर आप बता रहे हैं कि वाई को 0 रखेंगे तो एक्स कितना मिल जाएगा, एम कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू, चलो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, एक्स आ जाएगा 2m कैंसिल, तो 2a प्लस ए एम स्क्वायर, हाँ क्यू भी आ गया 2a प्लस ए एम स्क्वायर कॉमा 0, ओके सर ठीक है। आगे पढ़ते हैं, मीट द एक्स एक्सिस एट पॉइंट क्यू, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी एफ क्यू, पी एफ भी कहीं ना कहीं क्या आएगा, एफ कितना होता है इसका, फोकस होता है a कॉमा 0, यहाँ पे हो जाएगा, ये एफ है, ठीक है, इज 120 इफ स्लोप इज m एंड ए आर बोथ पॉजिटिव इंटीजर देन पेयर a कॉमा m। अब इसके एरिया की बात कर रहे हैं, किसकी सर, अब एरिया और फाइंड करवाओगे सर आप, अरे रुक तो जाओ बालक, ए एम स्क्वायर कॉमा माइनस 2m, ये क्या है a कॉमा 0, ठीक है, थोड़ा 20 मिनट के बाद ऊपर नीचे हो जाएगा, क्वेश्चन समझते हैं, एडवांस क्वेश्चन करेंगे ना, कॉन्फिडेंस आएगा, PYQ मॉक और रिविजन यही हमें बचा सकता है और कुछ नहीं बचाने वाला है, फुल फोकस इसी चीज़ पे, ठीक है। चलो तो अभी आराम से, पहले ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोई मुझे बता सकता है, ये इसकी हाइट होगी, हाँ सर आपने बताया था, इतना तो मैं भी जानता हूँ, इधर ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट होता है, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, हाँ तो ये सर, ओ ये आप हाइट बता रहे हो, अरे स्मार्ट हो गए आप। ये हाइट क्या हो गई, हाइट इसको पी डी बोल देते हैं, तो पी डी कितनी हो गई, इसके वाई कोऑर्डिनेट माइनस 2m, सर नेगेटिव तो होती नहीं हाइट, तो 2m, बहुत ही बढ़िया। अब क्या आप एफ क्यू बता सकते हो, बिल्कुल बता सकता हूँ सर, इतना तो मैं स्मार्ट हुई सर, ये इधर हो गया, ये डिस्टेंस टोटल है q और ये डिस्टेंस है f, तो मुझे एकदम ये बीच का डिस्टेंस ये हो जाएगा एफ क्यू मतलब ओ क्यू में से ओ एफ माइनस कर दो,
ओ क्यू सर यही डिस्टेंस है, हाँ बिल्कुल, 2a प्लस ए एम स्क्वायर माइनस ओ एफ, ओ एफ मतलब a, तो ये बोल रहे हो आप a प्लस ए एम स्क्वायर होगा, हाँ क्या बात है सर, मैं तो एडवांस क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप कर ही रहे हो, मैं तो बोलता हूँ आप बहुत स्मार्ट, आप मेरी बात मानते नहीं हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू 8, हाफ इंटू बेस इंटू 8, हाँ बेस है ये सर, इसमें से आप a कॉमन ले लो, चलो ठीक है ले लेता हूँ, आपने कहा तो एम स्क्वायर प्लस 1, हाइट सर आप इसकी ले लो 2am, तो 2am इक्वल टू 120, सर ये तो एक ही इक्वेशन है, हाँ बात सही है, सही बोल रहे हैं आप, a स्क्वायर m इंटू एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 120। अब बोल रहे हैं कि कौन सा सेटिस्फाई करेगा, अब वैल्यू बिठा के रखो, 2,3 रखते हैं, a 2 है, पहला a है क्या, हाँ पहला a बोल रहा है, 2 स्क्वायर मतलब 4, m कितना बोल रहा है 3, तो 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 1, ओ 120 सर ये आ गया सही, नहीं जल्दी सेलिब्रेट नहीं करना है, बांग्लादेश की तरह नहीं है ना, वापस बी चेक कर लेते हैं एक बार खुशी के 2 पल के लिए, b मतलब 1 इंटू 3 के लिए सर तो सेम ही आएगा, तो ये भी गलत है, b गलत है, एक बार c भी कर लेता हूँ सर खुशी, 4 इंटू 4 2 स्क्वायर 4 और ये 16 17 ना, फिर 4 भी गलत है, ओ सर मज़ा आ गया एकदम एडवांस क्वेश्चन, ओए होए सुकून है सर, फीलिंग लाइक वाओ, एलिगेंट वेलिगेंट सब हो गया, मज़ा आया कि नहीं आया, है ना, दमदार, खुश, अरे बढ़िया, मज़ा आया कि नहीं आया। चलो अगर दिल से आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हम इसी के साथ आगे और कंटेंट बनाते रहेंगे। चैनल देखो चले ना चले कोई टेंशन की बात नहीं है मुझे, मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूँ, व्यूज़ बहुत ही उतने तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है जो भी है चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, हार्ट टू हार्ट एक बार फटाफट मैं आपको बोल देता हूँ, बट इसमें क्या है, कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ घर वाले काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू, माता जी, बहनें और पिताजी, है ना, वो काफ़ी कमेंट वगैरह करते रहते हैं, अच्छी बात है, आप भी थोड़ा बहुत टाइम जितना मिले, कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अपन को कोई जानता नहीं है दुनिया में, यूट्यूब की बात करते हैं, क्लास में 2-4 लोग जान देते हैं बस, तो उसमें अपन को कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ लोग जानते नहीं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चल गया तो चांद तक नहीं चला तो कोई दिक्कत नहीं, 4 बच्चे पढ़ लेंगे, खुशी के 2 पल हो जाएंगे, उनसे कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे, तो अपने तो जय जयकार, अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, सही है, तो आप बढ़िया आराम से मस्त से पढ़ो, कोई दिक्कत है मैं बैठा हूँ, मुझे एक मैसेज कर देना, हम बात कर लेंगे कभी भी, है ना, हम गूगल मीट पे भी आ जाएंगे, आप बस मुझे मैसेज करो, टेलीग्राम इंस्टाग्राम आपको दिया हुआ है, ठीक है, चलो गाइस, सो थैंक यू सो मच गाइस इतने लास्ट तक रुकने के लिए और क्वेश्चन करने के लिए, आप क्वेश्चन करते रहिए, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, आपको भी पढ़ने मज़ा आ रहा होगा, फील गुड हो रहा होगा, आप स्माइल कर रहे हो, मुझे अंदर अच्छा लग रहा है, ओके चलो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एफएसएल, आई एम मैथमेटिक्स प्रोफेसर ललित रंगावत साइनिंग ऑफ, टूडल्स टाटा, बाय बाय।